देखिए आज एपी के क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज में भी हैं और जो संभवतः है कि आपके बोर्ड में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन एन एपी इफ डी -4 है, एन बराबर -7 है और ए एन 4 है, तो आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? माने आपको फॉर्मूला आता है, माने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी। इसी फॉर्मूले पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। फटाफट देखिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, ए फाइंड करना है, एन बराबर है 7 -1 हो गया, डी बराबर है -4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस ए प्लस यहाँ पे होगा 6 4 जा 24, माने माइनस का 24 हो गया। ये माइनस का है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 4 प्लस 24 इज इक्वल टू हो जाएगा ए इज इक्वल टू 28। ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे देखें, चेक करते हैं, आगे देखिए, चेक करते हैं इसे, ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन में आंसर ये है और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जैसे मैंने आपको बताया था। ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सेकंड कहता है ये क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन है, अब कहते हैं सेम हिम, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कहता है, यहाँ पे देखेंगे आप, इफ एन ए पी इफ ए बराबर 3.5 है, डी बराबर 0 है, एन बराबर 101 है, देन हमें ए एन फाइंड करना है। तो ए एन कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आप ध्यान देंगे हमें क्या फाइंड करना है, ए एन, तो ए एन जैसे का तैसा रख दिया। ए है 3.5, डी हमारा, एन क्या है, एन है 101 -1, डी हमारा 0। तो बाबू जब 0 से हम किसी को डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है, 0 हो जाता है। ये 0 हो गया, तो ए एन बराबर क्या हो गया हमारा 3.5। इसका मतलब ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.5 की वैल्यू आएगी। ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.5 आएगी। तो ऑप्शन आपका दैट्स इट बी होगा। ऑप्शन आपका दैट्स इट बी होगा। देखिए बेटा, तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे बेटा, इसका ऑप्शन आप देखेंगे, इसका ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। मैंने इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे देखेंगे बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। माने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन में देखिए कौन कौन से हैं। देखिए एक है पाइथागोरस, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है गॉसेस लॉ और डी है आपका यूक्लिड्स। माने आंसर क्या होगा आपका? आंसर बेटा इसमें सी होगा। आंसर क्या होगा? आंसर बेटा इसमें क्या होगा? आंसर इसका आंसर होगा आपका सी। कहने का मतलब ये है जो गॉस लॉ में होता है वो 100 नेचुरल नंबर हो सकते हैं, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा, इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। द गॉस लॉ इज द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएट विद द फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटा, मैंने बताया था फर्स्ट सम 100 नेचुरल नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा द 21st टर्म ऑफ एपी। इसमें ध्यान देंगे 21st टर्म ऑफ एपी है whose first 2 terms are 3 -3 है एंड -4 है। इसका आंसर कैसे होगा? +4 है यहाँ पर, माने -3 है और +4 है। तो इसका आंसर क्या कैसे करेंगे? तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन कुछ दिया है, देखते हैं हम लोग उसके हिसाब से। एक्सप्लेनेशन उन्होंने साफ साफ दिया है, वही वाला फॉर्मूला लगाया है जो हम लोग जानते हैं। क्या फर्स्ट 2 टर्म इज
फर्स्ट टू टर्म इज बेटा क्या है, फर्स्ट टू टर्म है इज -3 एंड 4, देयरफॉर इसमें ए साफ साफ बता रहा है -3 हो गया। तो हमें फॉर्मूले क्या होता है, हमने पढ़ा था ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ये पढ़ा था ना बेटा। तो यही हम फॉलो करेंगे इसमें भी। इन्होंने क्या फॉलो किया है, a प्लस डी बराबर 4 है, तो a की वैल्यू -3 है, तो हमें d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। देखिए शायद इन्होंने d की वैल्यू 7 ही फाइंड करी है, 7 ही फाइंड करी है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन क्या है, अब हमारा ऑप्शन और उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया होगा, और आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। तो आपको हमको क्या निकालना है 21st, तो वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 21st का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे 21 है, तो यहाँ पे 21 कर दिया, a 21 कर दिया है, इक्वल टू a की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू आप देखेंगे, n की वैल्यू 21 माइनस 1 इंटू, और d की वैल्यू आपने अभी निकाली थी 7, यहाँ पे हो गया -3, ये हो जाएगा 20, यहाँ पे प्लस का साइन बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 7, तो हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, क्या हो जाएगा 14 मैंने 140, 2 7 जा 14 140, तो आंसर क्या हो जाएगा 140 माइनस 3, तो आंसर हो जाएगा 137। तो हमें पता चल गया A21 की वैल्यू 137 है। तो हमारा ऑप्शन भी हमें क्लियर हो गया, कितना होगा 137, माने ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर है बेटा।